हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीडीएम। तो एज वी ऑल नो 41 पोस्टों की नोटिफिकेशन न्यू ईयर के एक सौगात के रूप में हम सबको मिल चुकी है। 41 एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं जो वो आउट हो चुकी हैं ट्रिपल एसपी के द्वारा। तो इनकी कैसे तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी हो सकती है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे निकल सकती है, ये सारी की सारी चीजों की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। हम यहाँ पे देखिए, मैंने भी थोड़े दिन पहले प्रीवियस ईयर सेशन शुरू किए हैं। 2000 अब 21 का पेपर डिस्कशन किया। आज हम करने वाले हैं 2023 का पेपर। और कौन सा पेपर है देखिए, ये है मेरे पास पी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर पेपर एक्साइज इंस्पेक्टर का, जो कि हमारा 21 मई 2023 को कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो वाई प्रीवियस ईयर पेपर, मैं हमेशा की बात करता हूं, अपने आप से पूछो भाई वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलो या प्रीवियस ईयर पेपर बोलो, होता क्या है, मुझे क्या पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं। ठीक है, मुझे बेसिकली क्या पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं। क्लियर? तो ये चीजें मेरे को बताएंगी कि मुझे किस लेवल की तैयारी करनी है और किस लेवल तक मुझे मिनिमम पढ़ना है। ठीक है, आज हम रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड के मिक्स क्वेश्चंस करने वाले, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं और एक से एक लाजवाब क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। और कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9517771651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। किसी भी पंजाब के एग्जाम की प्रिपरेशन आप इस नंबर के थ्रू कर सकते हैं। आप मिलिए, जुड़िए मेरे साथ, तब मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। क्लियर? चलिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। आपको बताना है कि इस सीरीज में मिसिंग नंबर क्या होगा। ये जो नंबर सीरीज दिए 320, 63, 144, 275, तो मेरा नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इस सीरीज में क्या डिफरेंट है जो बाकी पेपर्स में नहीं आता, इसमें पूछा जा रहा है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज से ये क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज से। क्वेश्चन देखिए क्या है, 320, 63, 144 एंड 275, और मुझे इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर बताना है। कैसे करेंगे? हाउ विल डू दिस क्वेश्चन? ट्राई कीजिए प्लीज। देखो, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालना शुरू करो। देखो, 3 और 20 का डिफरेंस कितना हो गया? 17। नेक्स्ट कितना हो गया? क्या 43 हुआ? ठीक है, नेक्स्ट कितना हुआ? देखो, अगर इसमें 81 जोड़ दूंगा, 63 में 81 जोड़ दिया जाए तो 144 आएगा। ठीक है, अब ये कितना आएगा? देखो, 5 में 4 गया 1, 27 में से 14 गए 131। ठीक है, अभी मुझे, क्योंकि मैंने डिफरेंस क्यों निकाला, देखो दो चीजें होती हैं जब आपके पास नंबर इंक्रीमेंट में हो, तो स्टूडेंट दो चीजें हो सकती हैं, या तो मल्टीपल बने। देखो, मुझे कैसे पता चला मल्टीपल नहीं है? 3 को 20 बनाना है, 3 6 18 जमा 2, तो इसका मतलब 6 से आसपास कुछ होना चाहिए। 20 या 60 जमा कितना बन रहा है? 20 या 60 प्लस 3, बट ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी 2 है, फिर आपके पास 2 से भी कम है। 144 इंटू 2 इज 288। तो यहां से मुझे पता चला कि डिफरेंस से कुछ यहाँ पे कुछ निकाला जा सकता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट इनका डिफरेंस कितना है? अगर 26 जोड़ दूं आ जाएगा। अच्छा, ये कितना है? क्या 39 होगा? यहां से देखो, क्या 38? हाँ जी। अगर 43 में, देखो देखो मैं जोड़ने का तरीका बताता हूँ। 43 से मुझे जाना है 81 पे, तो सबसे पहले 50 पे जाओ। 50 पे जाने के लिए कितना करना पड़ेगा? +7 और प्लस कितना? +31, तो कितना आ गया? 38 आ गया होगा, इजी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर यहां से देखो, यहां से साफ पता चल रहा है 50। अब आप कहोगे सर क्या अभी भी डिफरेंस? यस, डिफरेंस और डिफरेंस और डिफरेंस, इनका डिफरेंस 12, इनका डिफरेंस 12, तो डेफिनेटली नेक्स्ट भी क्या आएगा? 12, यानी यहाँ पे कितना आना चाहिए मेरा? 62। और जब 163 प्लस आप 62 करेंगे, कितना आएगा? 193, यानी 275 में 193। देखो, मैं तो ऐड भी नहीं करूंगा, मैं आंसर लगा दूंगा आपका कितना, ये। क्यों? 275 में देखो, अगर आप 300 ऐड करोगे जब जाके 500 के आसपास पहुंचोगे, 250 प्लस, ये कितना आएगा? 8 6 1 4 68। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ आई बात? चलिए, होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। चलिए,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट इज चूज द ऑड नुमेरल पेयर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। अब भाई इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है समझो जरा। रीजनिंग का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। देखो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास 140 और 45, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है मेरे पास 110 और 35। थर्ड ऑप्शन क्या है 100 30। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है 80 25। सबसे पहले आपका दिमाग क्या आ जाएगा कि मैं डिफरेंस देख लूं इनमें सबसे, और वो वाजिब ही है, वो एक नॉर्मल इंस्टिंक्ट है कि सबसे पहले आप डिफरेंस पे जाएंगे। तो यहां डिफरेंस कितना है 95 का डिफरेंस है। देखो फिर मैं वही कहता हूं 35 से कितने में जाना मुझे 110 पे, भाई 40 पे चले जाओ, प्लस 5 जोड़ोगे 40, और यहाँ कितना जोड़ोगे 70 जोड़ोगे 75 आ गया। तो यहाँ पर डिफरेंस अलग अलग आ रहा है आपके पास। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या सिचुएशन बनती है, ठीक है। इसमें अगर आपने जोड़ दिया 75 तो आपके पास कितना आ जाएगा 110, ठीक है। अब देखो सेकंड जो सिचुएशन है वो क्या बोल रही है कि 45 से कितने में जाना है 140। तो 45 का कोई मल्टीपल है जो 140 के आसपास जा रहा है। यस, आप क्या लिखोगे 45 गुना 3, भाई कितना हुआ, और इसमें अगर 5 जोड़ दें, यानी इस सेकंड वाले नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई 3 करके प्लस 5 कर दूं तो आई एम गेटिंग द लार्जर नंबर इन द सीक्वेंस। तो बड़ा नंबर मुझे यहां से फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। अब इस 35 क्या आएगा 35 गुना 3, और अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूं क्या 110 आएगा। यस, 35 गुना 3 कितना होता है 105। 105 प्लस 5 कितना आएगा स्टूडेंट्स 110 आना चाहिए बिल्कुल। सी ऑप्शन देखो जरा अलग सा लग रहा है मुझे कुछ, इसमें क्या है 30 गुना 3 जमा 10 है, और डी ऑप्शन क्या है मेरे पास 25 गुना 3 75 प्लस 5। तो यहां पे मेरे पास ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल गलत है। यहां ये वाला आंसर गलत हो गया मेरा। क्लियर। देखो मैं अभी भी कह रहा हूं, देखो ये जो चीज है ना, अब एक जो बच्चा पहली बार इसको पढ़ रहा है, पहली बार कर रहा है, वो कैसे करेगा। हाँ एक नॉर्मल उठता है क्वेश्चन कि मैं सर कैसे करूंगा कितना करना। तो जो कोर्स है ना, जो मैंने बताया, जो कोर्स है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, बड़ा यूनिक कोर्स है। आपको उसके स्पेसिफिकेशन बताऊंगा बाद में, बट ये सुन लो बहुत इजी है। उसमें क्या इजी लेवल से शुरू किया और मॉडरेटेड लेवल तक गए हो आप। इजी से शुरू किया वो और आप उसको मॉडरेटेड लेवल तक लेके गए हो। समझ आई बात। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं देखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेगी कि आपको अच्छा कंटेंट कहाँ मिल रहा है। 2-2 हजार रुपए में कोर्स कर लीजिए, बट क्या वो सिलेक्शन देंगे, खुद सोच के देखिए क्या वो सिलेक्शन देंगे। आई डोंट थिंक सो, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्वालिटी चाहिए अगर इतने बड़ी एग्जाम की तैयारी करनी है। तो क्वालिटी अभी मीडिया के पास है, कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 951777। बाई चांस कभी मैं कॉल ना उठाऊं इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 783777 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, एंड इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी 130 वाज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट इज इफ e is equal to 5 tan 35 देन पेज, बताइए क्या होगा आंसर इसका। चलिए देखिए इफ e is equal to 5 एंड PEN is equal to 35 देन फाइंड। पेज को मैं कैसे लिखूंगा, ट्राई कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें भागदौड़ है नहीं क्वेश्चन में। करिए। देखो क्या दिए ई, मुझे दिए 5। देखो जब E5 दे दिया तो आपको पता होना चाहिए ये अल्फाबेट क्या है, इसको नंबर दिया हो, जैसे A1 B2 C3 D4 एंड E5। तो PEN,
ई एन। देखो अगर कभी भी आपको ऐसा करना तो एक चीज याद रखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ई जे ओ पी वाई कोई नहीं बताता फ्री लेक्चर्स में, मैं क्यों बता रहा हूँ कि ठीक है कुछ तो आपको फ्रूटफुल मिले। ये भाई 5 पे है, ये 10 पे है, ये 15 पे है, ये 20 पे है, और ये आपके पास 25 पे। 5 10 15 20 और 25। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पी कितने पे आएगा? देखो एम एन ओ पी, ओ के बाद पी आ गया यानी 16 पे पी आएगा, 5 पे ये, और एन ओ से पहले क्या आएगा? एम एन ओ यानी ओ कितने पे आएगा? 15 पे। तो एन कितने पे आएगा? 14 पे। देखो 16 4 20 1 21, 21 प्लस 14 कितना हो गया? 35 आया। यस, एंड दिस इफ दिस कम्स आउट टू बी 35 तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? पी ए जी ई यानी पी प्लस ए प्लस जी प्लस ई। पी कितने पे स्टूडेंट्स? अगेन यस ऑन 16 प्लस 1 जी 7 प्लस 5। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा, मैं देखना चाहूंगा कौन कौन बच्चा जुड़ा हुआ मेरे साथ। क्लियर? तो 16 एक 17 17 7 24 24 और 5 29। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्लियर? दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। नोट कीजिए प्लीज, नोट कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट इज, चलिए डायरेक्शन का आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन है ये। डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन है। राजू ड्राइव 25 किलोमीटर नॉर्थ एंड टर्न्स 25 टर्न्स लेफ्ट एंड 5 किलोमीटर एंड रीच पॉइंट O. Then he turns right and covers another 5 kilometer. Afterwards, turn to east and drive 5 kilometer. How much distance in kilometer he has to travel to go back to starting point? ये है जी आपका 21 मई, शायद मुझे इतना ही याद है, 2023 का 21 मई 2023 का आपका एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर। करिए क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा शायद डायरेक्शन का आपको। ट्राई कीजिए, 10 सेकंड दे रहा हूं आपको मैं, ट्राई कीजिए, शाबाश। चलिए देखो, सबसे पहले ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, नॉर्थ ऊपर होगा कितना क्या भाई? 25 किलोमीटर नॉर्थ एंड टर्न्स लेफ्ट। जब आप नॉर्थ में होते हो, जब आप नॉर्थ में हैं तो आपका राइट ये और लेफ्ट ये, तो भाई 5 किलोमीटर आप चले गए लेफ्ट में, ठीक है। और लेफ्ट एंड 5 किलोमीटर रीच, नॉर्थ एंड टर्न्स लेफ्ट एंड 5 किलोमीटर रीच हो। राजू ड्राइव 25 किलोमीटर नॉर्थ एंड टर्न्स टू लेफ्ट एंड 5 किलोमीटर। ये पॉइंट हो गया, इसका मतलब मेरा ये पॉइंट क्या है? मेरा ये पॉइंट हो गया मेरा O, ठीक है। ही देन टर्न्स राइट अनदर। देखो जब आप इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो आपका ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ क्या होगी आपकी? राइट। अनदर 5 किलोमीटर। आफ्टरवर्ड्स टर्न टू ईस्ट। देखो ईस्ट कौन सी हुई? ईस्ट हुई ये वाली, तो ईस्ट में भी कितना जा रहा है ये? फाइनली इस पॉइंट पे आके स्टॉप हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे आगे भाई साहब स्टॉप हो गया। हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर ही हैज टू ट्रेवल टू गो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट? देखो ये कितना आ गया? 5, और ये कितना गया? 25। 5 किलोमीटर 25 किलोमीटर कितना हो गया? 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका, नोट कीजिए। इजी था, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था कि हम इतनी हम भाग दौड़ मचाएं। करिए प्लीज, करिए नेक्स्ट पे चलें। अब इस तरह के क्वेश्चन बड़े परेशान करते हैं भाई पेपर में, इस तरह के क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं पेपर में, समझ नहीं आता कि क्या करना है। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं भाई क्या मेरे पास लॉजिकल आंसर बन सकता है इसका, और इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे हो सकते हैं। इसमें आज हम सीखेंगे कि ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे होगी, कि हम किसी ऑप्शन को डायरेक्ट देख के कैसे हटा सकते हैं। ट्राई कर लीजिए पहले इसको आप पहले इसको आप ट्राई कीजिए, फिर मैं देखता हूं क्या करना है इसमें। चलो देखो, पुट द करेक्ट मैथमेटिकल साइंस
इन द फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। भाई मुझे दिया सबसे पहले 33, यहाँ कोई सिंबल है मेरे को पता नहीं है, फिर दिया 11, फिर यहाँ कोई सिंबल दिया मुझे पता नहीं है, फिर दिया 3, फिर यहाँ कोई सिंबल दिया मुझे पता नहीं है क्या है, फिर दिया 6 और 115 आना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन उठाओ, प्लस माइनस, यानी यहाँ पे आना चाहिए प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई। देखिए आपके पास एक बोर्ड मास नाम की चिड़िया होती है, BODMAS। अब भाई ये BODMAS क्या होता है? B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, देन वी हैव एडिशन, लास्ट में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। मतलब ये ऑर्डर है मेरे पास कि अगर कोई ब्रैकेट वाली चीज है तो सबसे पहले मैं उसे सॉल्व करूंगा मैं। समझ आ गई बात? देखो अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं, यहाँ क्या आ गया 18, इसके अकॉर्डिंगली माइनस प्लस बाद में 18 माइनस 11 प्लस 33, ये तो मेरे पास कभी भी 115 आएगा नहीं। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया मेरे पास, खत्म। क्लियर? चलो पहला ऑप्शन हो गया खत्म। नेक्स्ट ऑप्शन उठाओ जरा, मैं सारा ऑप्शन करके दिखाऊंगा फिर हम बात करेंगे, ठीक है, गलत क्या सही क्या है। देखो नेक्स्ट है 33 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ 6, ये मेरे पास ऑप्शन नंबर बी है ना। और देखो सॉल्व करने जरूरी है क्योंकि वहीं से मुझे एक आउटपुट मिलेगा कि क्यों ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। ठीक है, देखो 33 इंटू ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6, तो ये क्या हो 11, 11 गुना 11 कितना हो 121, माइनस 6 कितना हो 115 हो गया। यही तो मेरे को चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। सी देखो जरा, सी क्या दिया, 33 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 3 इंटू 6, ये कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू 6, 3 3 9, 9 6 54, 54 आ गया। आंसर गलत है। ये देखो 33 माइनस ऑफ 33 माइनस 11 इंटू 3 प्लस 6, ये भी आंसर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा ठीक रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे हो सकती है इसमें देखो, अब पहले ऑप्शन की तरफ जाओ, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ठीक है, इसे थोड़ी सी कर लेते हैं डिस्कशन। देखो 33, मुझे 115 पे जाना है, 115 पे मैं जब भी जा सकता हूं जब 33 और 11 आपस में कुछ मुझे मल्टीप्लाई करके दें। सबसे पहली बात 115 11 के स्केयर के आसपास है, या 33 गुना आप क्या बोल सकते हो 33 गुना 4 के आसपास है ना, 33 गुना 3 तो 99 हुआ, 33 गुना 4 के आसपास है, कि मेरे पास 4 आ जाए या 11 का स्केयर कुछ बनते, कुछ ऐसा कुछ सोच के देखो। देखो अगर मैं पहला ऑप्शन है प्लस लगाता हूँ या माइनस और यहाँ मल्टीप्लाई, कभी भी नहीं आएगा क्योंकि 3 और 6 इतने बड़े नंबर नहीं है मुझे 100 दे दें, पहला ऑप्शन खत्म, मुझे सोचना ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन पे, थर्ड ऑप्शन पे आओ, चलो देखो अगर मैंने, देखो एक क्वेश्चन में 2 बार मल्टीप्लाई 1 बार डिवीजन है, अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया 3 आ गया, ये इतने बड़े नंबर नहीं 115 दे देंगे, बी को छोड़ के कोई ऑप्शन नहीं आ सकता आपका, अगर थोड़ा सा आप इसको एनालिसिस करोगे तो। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका एल्जेब्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन है। 65 टाइम्स ऑफ b minus 33 टाइम्स ऑफ c is equal to 97 and 33b minus 65c is equal to 1, then 5b into c, 5 b into c। देखो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, जो अच्छा लगे वो करिएगा। देखो 65b minus 33c is equal to कितना 97, ठीक है, नेक्स्ट कितना है 33b minus ऑफ 65c is equal to 1, ठीक है, हो गया। दोनों को चुपचाप ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो जरा, कितना है देखो 8 9b माइनस ऑफ 8 9c इज इक्वल टू 98, तो b माइनस सी क्या बना गया, b माइनस सी बना गया, और आप क्या बोल सकते हो, और b इज इक्वल टू 1 प्लस b कितना आ गया 1 प्लस सी आ गया, यहाँ पुट कर दीजिए पहले इक्वेशन में 65 टाइम्स ऑफ b, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे आ जाओ जरा, इसमें पुट करो, कैसे पुट करेंगे 65 टाइम्स ऑफ 1 प्लस सी माइनस 33c इज इक्वल टू 97, ठीक है, ये कितना है
65 प्लस 65c माइनस 33c इजिकल टू 97। क्लियर? ये कितना हो देखो, 32c इज इक्वल टू 97 माइनस ऑफ 65, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 32c इज इक्वल टू कितना, 32c की वैल्यू कितनी आ गई, अगर c मेरा 1 आ गया तो b मेरा कितना आ गया, 1 प्लस 1 यानी 2, अगर b 2 आ गया तो c प्लस b इंटू सी कितना है, 1 इंटू 2 इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर डी 2। बट पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन मैं क्यों करूं, पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन मैं क्यों करूं जब मेरे पास छोटा सोल्यूशन है। अब वो सोल्यूशन क्या है देखो, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है जो मैं भी बताने लगा हूं आपको बहुत ज्यादा। देखो 65b माइनस 33c इज इक्वल टू 97 एंड 33b माइनस 65c इज इक्वल टू 1, फाइंड b इनटू c। देखो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसका क्या करो, अगर मैं b और c की कोई वैल्यू पुट करता हूं, सपोज करो b को मैंने 1 पुट किया और c को मैंने 2 पुट किया, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, दोनों में सेटिस्फाई भी करवानी है। क्योंकि देखो अगर आप c को 2 पुट करते हो, b को 1 पुट करते हो, देखो क्या आएगा, 65 माइनस ऑफ 33 इंटू 2 66, 65 माइनस 66 आ गया, 97 तो नहीं आ रहा ना, उल्टा कर दो, 65 गुना 2 माइनस 33 इंटू 1 यानी कितना आ गया, देखो 65 गुना 2 कितना आ गया, 130 माइनस 33 97 आ गया। इसी वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, 33 इंटू 2 माइनस 65 इंटू 1 कितना आ गया, 66 माइनस 65 1 आ गया। इसका मतलब b इक्वल टू क्या आएगा 2 और c कितना आएगा मेरा 1। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही आ जाएगा मेरा आंसर। क्लियर? तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब चलते रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। चलिए द नंबर, बहुत ही ये अगर मैं बोलूं ना पूरे लेक्चर का आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो गलत नहीं होगा, तो गलत नहीं होगा। देखो क्या दिया, द नंबर 2 की पावर 48 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नंबर्स बिटवीन 60 एंड 70, द नंबर्स आर। ध्यान से सुनो, देखो मुझे क्या दिया है, 2 की पावर 48 माइनस, इसको लिखूं 1 की पावर 48 लिख सकता हूं, बिल्कुल। मेरे पास एक अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू ऑफ a प्लस b इंटू ऑफ a माइनस b होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा 2 की पावर 48 माइनस 1 की पावर 48 कैसे लिखूंगा इसे मैं, इसे मैं ऐसे लिख दूं 2 की पावर 24 प्लस 1 इंटू ऑफ 2 की पावर 24 माइनस 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल इसे इजीली लिखा जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये कितना हो गया 2 की पावर 24 प्लस 1, अगेन ये क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको बेसिकली मैं लिख क्यों रहा हूं, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे 2 की पावर 12 माइनस 1 इंटू ऑफ 2 की पावर 12 प्लस 1। आपने क्या करना है, प्लस वाले टर्म्स को एक साथ करते रहना, नेगेटिव वाले टर्म्स को एक साइड लेके जाना है। 2 की पावर 24 प्लस 1 इंटू ऑफ 2 की पावर 12 प्लस 1 इंटू ऑफ 2 की पावर 6 माइनस 1 इंटू ऑफ 2 की पावर 6 प्लस 1। क्लियर, आंसर मेरा आ चुका है, इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। क्यों, 2 की पावर 6 कितना होता है, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 64 कितना हो 64 माइनस 1 इंटू ऑफ 64 प्लस 1, और ये कितना हो 2 की पावर 12 प्लस 1 2 की पावर 24 प्लस 1, तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स 63 इंटू 65, 63 इंटू 65, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। क्लियर, चलिए the least number of scale tiles required to pave the ceiling of a room 15 meter and 70 centimeter long and 9 meter and 2 centimeter broad is। देखो ध्यान से देखो, अब मेरे पास अगर मैं बात करूं मेरे पास टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया क्या होगा मेरे पास, अब ये जो स्क्वायर टाइल है एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल इनटू नंबर ऑफ टाइल्स। सबसे ये क्वेश्चन बहुत जगह रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत जगह रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है, देखो मुझे क्या दिया है, ये क्वेश्चन डिट्टो रहता है, इसमें कोई स्टेटमेंट भी चेंज नहीं होती है। मुझे क्या दिया है, अगर मैं इसे लिखूं 1517 सेंटीमीटर और
902 सेंटीमीटर चलेगा। मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल कैसे निकलेगा, मतलब टाइल की अगर साइड बता हो जाएगा, टाइल की साइड कैसे निकलेगी, इनका एचसीएफ निकाल दीजिए, इनका एचसीएफ निकाल दो। देखिए अगर मैं इसको ध्यान से लिखूं, कैसे लिखूंगा, देखो 2 इंटू ऑफ 451 लिखूंगा, 11 का मल्टीपल है ये। तो ये स्टूडेंट देखो क्या मेरे पास है 2 इंटू ऑफ, अगर 11 करूं मैं कितने टाइम जाएगा, 41 टाइम जाएगा। देखो अब सीधी सी बात है, यहां करो 1517 डिवाइडेड बाय 41 करके देखो, सबसे बड़ा नंबर यही है 41 इंटू 4। 41 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 एकम 4, 4 एकम 16, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो 123 आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड करना बस हमें, ठीक है। ये कितना बचा, देखो अगर 151 में से मैं 11 में से 3 गए, कितना बचा, 8 बचा। ये कितना बचा, या 4 था, 7 बचा, तो क्या 7 टाइम्स गया, 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो ये कितना हुआ 41 इंटू ऑफ 37। तो क्या 41 एचसीएफ मिल गया, यस। तो मेरे पास टोटल एरिया कितना स्टूडेंट्स, इन दोनों का लेंथ ब्रेड्थ दी है 41 इंटू ऑफ 37 इंटू ऑफ, और ये कितना 22 इंटू ऑफ 41, और मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स क्या आएगा 41 इंटू 41, और ये क्या आ गया इंटू नंबर ऑफ टाइल्स। तो 41 41 कैंसिल, कितना है आंसर 37 इंटू 22, यानी 37 इंटू 20 इज 740, 37 इंटू 2 इज 74, 4 1 8 1 फॉर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो 814 बिल्कुल सही आंसर था। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ सबसे बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो अभी वीडियो के पास ही, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। चलिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नंबर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर आपको कोई बात करनी है तो चूज एग्जाम करेंगे, ठीक है। अभी वीडियो गवर्नमेंट लाइट एग्जाम्स, ठीक है। वीडियो कोर्सेज में जाएंगे स्टूडेंट्स, वीडियो कोर्सेज में जैसे ही आप जाएंगे, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ये रहा एक्साइज इंस्पेक्टर कंप्लीट कोर्स, क्लियर। यहाँ पे देखिए 1 साल की वैलिडिटी सिर्फ 6500 का, मैंने भी पैसे की बात बिल्कुल नहीं की, ये सिर्फ और सिर्फ 6500 का कोर्स है स्टूडेंट्स। इसमें 201 लेक्चर्स हैं, 160 के राउंड टेस्ट है, 312 पीडीएफ और 2718 आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्लियर। 5 यहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स मिल रहे हैं, इसमें देखो पंजाब जीके के 8 लेक्चर्स हैं। आपको देखो क्या मिल रहा है, अगर मैं बात करूं हर एक लेक्चर के साथ पीडीएफ एंड ऑनलाइन टेस्ट है, तो इस ऑनलाइन टेस्ट का फायदा उठाइए, फ्री में टेस्ट है और टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है इसमें आपकी सारी मेंटरशिप जर्नल स्टडीज के 48 लेक्चर्स हैं, देखो यहाँ पे भी, क्लियर है। जैसे आप देखेंगे अभी खुल रहा है, 1 मिनट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक लेक्चर के साथ पीडीएफ और आपको टेस्ट लगा मिलेगा जरूर। जैसे एंशिएंट की बात करूं, आपकी अर्ली मिडीवल होगी, मिडीवल, ठीक है। टैक्सेशन और इंडस्ट्रियल प्रमोशन के भी 13-14 लेक्चर्स हैं आपके पास। एप्टीट्यूड की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश 32 लेक्चर्स, क्लियर। देखिए यहाँ पे भी वेब नोट्स हैं, वेब नोट्स बेसिकली आपका क्या होता है, थ्योरी पार्ट होता है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस कोर्स का लिंक दिया गया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी के अभी अवेल कीजिए, जुड़े भी वीडियो के साथ। थैंक यू। कोई डाउट हो तो नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।